सो जो पढ़े लिखे हैं या लिखे पढ़े हैं, इनमें क्या अंतर है? सबको बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर ही बनना है और ये एक तरह से इन्फेक्शियस, मतलब ये उत्सुकता पैदा करता है, जिज्ञासा लाता है लोगों में। तो जो खुश रहता है वो खुश रखता है। तो ये कितनी सजग बातें हैं। इसलिए यदि आपको खुश रहना आता है तो आपको गाना भी आता होगा, आप मटक भी सकते हैं। तो अपने मन का जो भी करते हैं आप वैसा करिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं कैलाश जी? जी जैसा आपने छोड़ा था खिलखिलाते। तबीयत ठीक है? सफ़र कैसा जा रहा है आपका? जी बल्ले बल्ले जा रहा है। 2007 के बाद 2025 में आप आए हैं जी कनाडा में, एडमिंटन में पहला शो, और यहाँ से फिर सफ़र शुरू। जी। इतना गैप क्यों है? लोग आपका इंतज़ार करते हैं। क्योंकि भारत वाले हमको छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो वहीं पे इतना ज़्यादा चक्र चल रहा है, तो उसके लिए। तो आज एडमिंटन में पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए इस शो के लिए, जिसका नाम स्पॉटलाइट है, जिसमें आप शिल्पी से बात करते हैं और आप जैसी पर्सनालिटीज़, जो दिग्गज पर्सनालिटीज़ हैं, वो हमसे बातें करती हैं और अपनी जर्नी शेयर करती हैं, जो बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। और शायद कहीं ना कहीं किसी के लिए वो जर्नी बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है। शायद जाते जाते आप मुझे कुछ दे जाएं। सो आपकी बात से इस बात शुरू करती हूँ। कहते हैं कि जो खा सकता है वो गा भी सकता है। इस बात को आपने बहुत खुले में कहा है, क्योंकि लोग, आर्टिस्ट अपने आप पे डाउट करते हैं कि यार मैं गा सकता हूँ, मुझे जजमेंट तो नहीं होगी, मैं स्टेज पे क्या करूँगा। लेकिन कैलाश जी कहते हैं कि अगर जो खा सकता है वो गा भी सकता है। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, दुनिया में शिल्पी जो लोग खुश रह सकते हैं, जो हंस सकते हैं, वो गा सकते हैं। बड़ी सी नेचुरल सी बात है। एक बच्चा है जो चंचल बच्चा होता है, प्यारा होता है, जिसकी कुछ बातें आकर्षक होती हैं, तो आप देखिए मूर्खों को भी वो बालक बहुत आकर्षित करता है। मूर्खों को भी, जो जिसको कुछ अच्छा ना लगता हो, वैसे बालक उनको भी हंसा देते हैं। तो ये जो नेचुरल गुण जो भगवान ने दिए हैं, ये हमको ऐसी वाली बात का एहसास कराते हैं कि जो भी हंस सकता है वो इस पृथ्वी को और गुलो गुलजार कर सकता है। कैसे? जो भी खुश रहता है वो बाय डिफॉल्ट खुश रखता है सबको। आप देखिए, जो भी खुश रहता है, आप देखिए मुंह लटका के या बीन सा बना के रहते हैं, उनके पास लोग जाने से कतराते हैं। और जो भी मान लीजिए आप और मैं ठहाके लगा रहे हो, हाँ जी, तो यहाँ के 2-3 लोग आके पूछेंगे, शिल्पी जी हमें भी बता दो क्या चल रहा है, कौन से चुटकुले पे हंस रहे हो। मतलब ये उत्सुकता पैदा करती है, जिज्ञासा लाता है लोगों में, हमारा खुश होना ही। तो ये एक तरह से इन्फेक्शियस है। तो जो खुश रहता है वो खुश रखता है। तो ये कितनी सजग बातें हैं। इसलिए यदि आपको खुश रहना आता है तो आपको गाना भी आता होगा, आप मटक भी सकते हैं, उछल सकते हैं। अच्छा, नाचना गाना ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सबको बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर ही बनना है ना। आप अपने मन का जो भी करते हो आप वैसा करिए। हो सकता है वो भी दिल जीत ले किसी का, ये होता है। सो जो पढ़े लिखे हैं या लिखे पढ़े हैं, इनमें क्या अंतर है फिर? लिखे पढ़े हम जैसे होते हैं, पढ़े लिखे आप जैसे होते हैं, बस यही अंतर है। लेमैन लैंग्वेज में अगर सामने वाले को समझाना हो कि आपकी जर्नी इतनी रही है कि हाँ जी मेरे पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है, या चाहे लेमैन हो चाहे देमैन हो, देखो एक ही बात समझ आती है जी, कुछ होते हैं पढ़े हुए, कुछ होते हैं गढ़े हुए। जो गढ़े हुए होते हैं उनको तो परमात्मा नाम का कुंभकार, परमात्मा नाम का कुम्हार उनको गढ़ के भेजता है, जिसे हम कहते हैं चाइल्ड प्रोडिजी। और कुछ होते हैं डिग्रीबाज, जो डिग्री ले लेकर घूमते हैं लेकिन फिर भी वो किसी के काम नहीं आते धरती पर। कई बार बल्कि खुद के भी डिवोर्स पर डिवोर्स ही होते रहते हैं उनके। पहली छोड़ दी, दूसरी ब्याही, फिर तीसरी छोड़ दी, फिर चौथी ब्याही, फिर भी डिवोर्स हो रहे हैं। है डिग्रीबाज, पता लगा इसने वहाँ से भी PhD कर ली, वहाँ से PhD कर ली, वहाँ से ये कर लिया, वहाँ से LLM तेल डाला, वहाँ से पता नहीं हार्वर्ड से कुछ और ले आया, डिग्री बहुत सारी ले आया, पर सुकून उसके जीवन में है नहीं। क्यों? क्योंकि इंसानियत की डिग्री बड़ी अलग होती है। वो आपको जर्नी जीते हुए मिलती है, गुरुओं से मिलती है, बड़ों की संगत से मिलती है,
बड़ों की संगत ही आपकी रंगत बता देती है कि फल पका है कि अभी कच्चा ही दौड़ पड़ा बाजार में। आपकी बातों से ये बहुत सिंपल चीज़ झलकती है कि आप एक अच्छे वाले ज़िद्दी हैं, लेकिन ये इंसानों को उनमें हम भी आते हैं कि जिन्होंने, अगर मैं कहूँ कि बहुत सियानी हूँ मैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ज़िद एक अच्छी हो या बुरी हो, इसमें बहुत फाइन लाइन होती है। इंसान को लगता है कि ज़िद ये अच्छी है, लेकिन कभी कभार वो मूर्खता का मोड़ ले लेती है। तो जब आपका ये ज़िद्दीपन है, आपको लगता है कि मैंने अपना सफ़र निकाला ये पाने के लिए क्योंकि मैं ज़िद्दी था, लेकिन वो लोग भी हैं जिनको लगता है कि दे आर फॉलोइंग यू, लेकिन उनका जो जर्नी है वो मूर्खता पे चल रहा है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए, एक होता है भोला और एक होता है मूर्ख। दोनों लगभग सेम से ही होते हैं। देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द टू। बस तेरे आने ना आने में जो फर्क है, बस वही फर्क है धूप और छांव में। तो इतनी सी बात है। कई लोग हैं मूर्खता की जिद कर बैठते हैं, कई लोग हैं जिनको जिद हो जाती है कि जैसे अब आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं जिसको जिद है कि मुझे इस देश को, इस देश की स्थिति को थोड़ा अच्छा करना। तो देखिए दोनों प्रकार की जिद है। उनको लक्ष्य की जिद है। तो जिनको उद्देश्य मिल जाता है और उद्देश्य में भी जब बड़ा पर्पस समझ आने लगता है तो वो जिद भी होती है, एक जिद। आपकी कोई जिद है? नहीं, हमारा तो जीवन ही जिद है। मैं तो खुद एक जिद हूँ, मैं एक जुनून हूँ, मैं जिंदगी नहीं। देखिए बहुत लोग हैं जो जिंदगी काट रहे हैं, कुछ लोग हैं जो जिंदगी जी रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बस जुनून ही जी रहे हैं। बाल्यावस्था से कुछ और है ही नहीं। वो जीते जागते एक जुनून है, एक फितूर है, एक उन्मत्तता है, एक पागलपन है, एक दीवानापन है। और वो दिखता है, वो हमारे काम में दिखता है, हमारी चाल में दिखता है, हमारी बात में दिखता है, हमारे मौन में दिखता है, चुप में भी। आप समझिए, यदि हम चुप होके इस कैमरे को भी देख लें तो थोड़ी देर बाद हो सकता है शर्मा जाइए लेंस बेचारा कि यार इतने गौर से देख रहा है, हाय मैं मर जाऊँ। ऐसे हो जाएगा लेंस, देखिए, जबकि वो तो मशीन है। और ये सुनने में कितनी सहज लगी बात, आप भी हंसे और हमारे साहब डीओपी साहब भी हंसे, जबकि ये हकीकत है। हमने एक लाइन लिखी थी, मैं जो दुनिया का चेहरा निहारूं उनको ही पाऊं, पर वो जब भी मेरी ओर देखें चेहरा छुपाऊं। ख्वाबों में हाँ मेरे खुदा रंग भर रहे हैं और उनका जुनून और मेरी जान एक कर रहे हैं। हाय लुटने में कितना मजा है, कैसे बताऊं। तो क्या होता है, काम तो दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो काम भी बोलता है कि वाह यार बहुतों ने किया मुझे, लेकिन जो तूने किया, वाह यू डिड मी सो यूनिकली मैन। तो ये वाली चीजें होती हैं। तो ये जो आपकी बचपन बीता, ये जो आप में रंगत चढ़ी है साधु संतों वाली, जो फोकस्ड हैं, जिद्दी हैं, बेबाक हैं, तो ये बचपना उनकी छत्र छाया में बीता इसलिए। कभी कभी शिल्पी होता है फल लगा बीज जैसा बोया। आप जैसे होते हैं, आप यदि कल्प वृक्ष हैं तो आप बचपन में भी कल्प वृक्ष ही होंगे, पौधे में भी, वृक्ष में भी। तो वही चाल होती है। तो जब आपको ऐसा बो दिया जाता है, दाता ऐसा रचते हैं आपको, तो फिर वो समझ आने लगता है। तो बाल्यावस्था से ही हम ऐसे थे और कुछ समय बाद फिर हमने घर छोड़ा किसी वजह से, तो फिर भटकने लगे दिल्ली में। हम दिल्ली के हैं और कुछ समय बाद फिर बहुत सारे ऑड जॉब्स किए, तो सर्वाइवल की एक ये थी प्रॉब्लम। उसके बाद किसी तरह सर्वाइवल में आगे बढ़ते गए, तो फिर हम चले गए अपने पिताजी का काम ही सीखने, वही पंडिताई का कर्मकांड वगैरह सीखने चले गए थे ऋषिकेश। तो फिर वहाँ पे महाराजों के साथ, हम महात्माओं के साथ रहे, तो वहाँ से जीवन फिर से स्टार्ट। सो ऋषिकेश से बॉम्बे और दिल्ली में भी आपके काम चलते हैं, एकेडमी भी है, आर्टिस्ट को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन रास्ते में कोई जौहरी मिला कि आपको अपनी कला जो है, हमारी एकेडमी का नाम भी है कला, कि आपको अपनी कला अपनी खुद पहचानी? नहीं, होता क्या है कि देखिए कोई जौहरी साथ साथ चल रहा होगा, तभी आपके आत्मविश्वास में कभी कमी नहीं आई जी। कोई तो जौहरी था जो आप पे ध्यान देते हुए चल रहा है और आपकी चमक को, इस पृथ्वी को बता रहा है बीच बीच में कि भाई आज नहीं तो कल
हो सकता है ये चमक आपको आकर्षक लगे। तो और ये आपके भीतर, यानी जैसे हीरे को खुद पता हो कि मैं हीरा हूँ, तो वो एक एहसास होता रहता था। और वहाँ से फिर ये बात पता लगी। और हम जैसी आत्माओं को, जिनको मेरा दाता ही तराशता हो, तो फिर किसी धरती के जौहरी की ज़रूरत नहीं होती। बहुत लोग पूछते हैं हमसे, आपको ब्रेक किसने दिया? मैंने कहा भाई हमको तो ब्रेक ही नहीं दिया कभी किसी ने, वो एक्सीलेटर ही दिया बस सीधा, और वो भी परमपिता परमेश्वर ने जी। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम इस धरती वालों से ज़्यादा आशा नहीं रखते। इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो सिर्फ दिल दुखाने के लिए पैदा हुए हैं। अधिकांश लोग दिल दुखाने के ही लिए आए हैं धरती पर, चाहे वो रिश्ते में आए हो चाहे बगैर रिश्ते में आए हो। आप ये बात तकरीबन हर इंटरव्यू में कहते ही कहते हैं। हाँ, तो सच कहते हैं ना। हमको सच कहने का ही परमात्मा ने फतूर दिया, जुनून दिया कि सच बोल। एक पल के लिए भी तो झूठ मत बोल। सूरज कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बादल कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर वो गोले भी बरसाएंगे ना, ओले जिसे कहते हैं, तो बादल सही बरसा रहे हैं जो उन्हें बरसाना है। तो प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। हम भी एक प्रकृति है। तो आपको भी जिन्होंने भी दुख दिया, क्योंकि जिन्ना चेर पंजाबी च कहते हैं कि जिन्ना चेर कोई भी बंदा एक्सपीरियंस नहीं करता कोई चीज़, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होती तो ज़ुबान से निकलती नहीं। अगर मुझे पता है कि चाकू लगने से इतना दर्द होता है तो मैं दोबारा एक्सपीरियंस क्यों करना चाहूँगी? तो कौन सी ऐसा, आई एम नॉट टारगेटिंग कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा गम था, लेकिन इसका मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे होंगे इसलिए आपकी ज़ुबान से निकलते हैं। हाँ, देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ शिल्पी जी। ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद ही आप कुछ बताएं। बड़ों ने कहा है कि कुछ लोगों ने यदि शादी नहीं की तो बारातें की हैं। तो आधा काम तो बारातों से ही पता लग जाता है कि भाई मैंने शादी नहीं की लेकिन बारात की है, तो मुझे पता है। कुछ अनुभव वहाँ भी हो गए थे। ज़रूरी नहीं कि आप पे ही बीते, आपके इर्द गिर्द भी जो बीत रहा है वो भी आपको अनुभव देने के लिए काफी है। जरूरी नहीं कि हर राह से आप है गुजरे। कभी कभी क्या होता है, कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कणी, कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो भी नहीं और हर जगह हो। भाई तुम एक बड़ी आला चीज हो मेरे दाता, पता भी नहीं देते कि हो भी और फिर भी रहते हो वहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो खेल बड़ा निराले होते हैं। और जहाँ तक बात दुखों की है तो ये मनुष्य का चरित्र है बेसिकली। और आप ये कई युगों से देखिए कि इंसान जो होते हैं अधिकांश वो दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। और इससे कोई इंसान से नफरत की जाए या विचारों से मोहब्बत की जाए ये ज़रूरी नहीं है। ये बात क्योंकि सत्य है, इस सत्य को अपनाना चाहिए। तो दिल किससे लगाना चाहिए? फिर ये पूछिए, प्रश्न तो ये आता है अगला, ईश्वर से। फिर आपको सत्कर्मों से दिल लगाना चाहिए, अपने पुरुषार्थ से दिल लगाना चाहिए, पुण्य से दिल लगाना चाहिए, प्रारब्ध से दिल लगाना चाहिए, नेकी से दिल लगाना चाहिए, अच्छे कर्मों से दिल लगाना चाहिए। किसी को सचमुच में भूखा कोई है तो उसे खाना खिलाना चाहिए, कोई असहाय है उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि गलती से आप पढ़ जाएं, किसी को एक हरफ भी पढ़ा दें, एक अक्षर भी, पढ़ा लिखा किसी और को पढ़ाए, छका हुआ किसी और को छकाए, यही सत्कर्म है, यही पुण्य कर्म है। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब दिखावे हैं, ढोंग है। सिखों के पाठ में, सुखमनी साहब पाठ में लिखा है या हर पाठ ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है कि भगवान इसमें भी चुनते हैं। अगर आपको ये सद्बुद्धि दी गई है कि क्या अच्छा है, इसको कला दी है ऑब्जर्वेशन की, इसको कला दी है कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा है, चुप कहाँ रहना है, बोलना कहाँ है, वो भगवान इंसान भी चुनते हैं। ये कला भी हर किसी को नहीं मिलती। तो यू आर ब्लेस्ड कि आपको वो कला उस भगवान ने चुना है
कि ये सही है, ये गलत है, ये मोक्ष है, ये माया है, ये पुण्य है, ये कर्म है, आपको ज्ञान है इस चीज़ का जो आप जी रहे हो? देखिए, बहुत लोग भाग्य लेकर आते हैं, हम लोग शायद सौभाग्य लेकर आए हैं। जी। और हमको ईश्वर ने दुख भी दिए हैं तो वो खुद आए हैं। दुख का मतलब वो दाता खुद आ गए हैं मेरे पास। बिना आपके जीना भी आसान नहीं, जहाँ विपदा ना हो समझो वहाँ भगवान नहीं। आसान है तुमको बतलाना है परमेश्वर, पर तेरी दुनिया को बतलाना आसान नहीं। आप ये जो रिश्ते नाते जितने भी होते हैं, इनको आप समझाते समझाते पगला जाएंगे, बूढ़ा जाएंगे बल्कि, फिर भी लेकिन उनको पकड़ में आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप उनके काम के हैं तो दादाजी, नाना जी, पापा जी, जो भी रिश्ते हैं जी। चलते रहेंगे। और जैसे आप उनके काम के ना हुए तो हो सकता है वो आपको भी ओल्ड एज होम में प्लान कर लें भेजने का। अच्छा, बहुत सारे हैं इतने समझदार लोग कि जब वो काम के थे तो बहुत बढ़िया चल रहा था, अब वो बेकाम के हैं तो उन्हीं के लिए एक ओल्ड एज होम बना दिया कि पहले इनको भेज देंगे, बाद में तो चलता ही रहेगा। तो होता यही है। इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी, न पत्नी काम आएगी न बेटा और कोई पोता, मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता, रहेगा कब तलक मूर्ख यूं ही आलस में तू सोता। अरे वाह। तो धर्म ही एक ऐसा है जो अंत में साथी होगा, और धर्म होता है मनुष्य के कर्तव्य। जितने भी आप कर्तव्य अपने पालन करते रहेंगे, आपको कैसे जीना है, सिपाही को कैसे जीना है, चरित्र में कैसे रहना है, चपरासी को कैसे रहना है, चेयरमैन को कैसे रहना है, सब अपने अपने कर्तव्यों में रहे तो अपने धर्मों में रहेंगे। पढ़े लिखे को कैसे एक्ट करना है, कई बार पढ़े लिखे भी बहुत ज़्यादा पानी को पापा कहने लगते हैं, उनको ज़्यादा विनम्र होने की ज़रूरत है। बल्कि क्यों? क्योंकि जो लदा होता है उसे विनम्र झुका होना चाहिए, वही उसका स्वभाव है। जो लदा होता है वो झुका होता है। अरे वाह। और यदि कोई झुका नहीं है, इसका मतलब वो लदा नहीं है, उस पे कोई रुई टांग के चला गया, उसे ही भरम है कि मैं बहुत लदा हूँ, बहुत डिग्रियां हैं मेरे पास ना। चवन्नी को 26 होने का भ्रम है। चवन्नी को 26 पैसे होने का भरम है। ये बातें ये किताबों में नहीं पाई जाती। ना। असली ज्ञान ही एक्चुअली आपके जी संगत में पाया जाता है, बड़ों की संगत में। जी। क्योंकि जब किताब नहीं थी, ज्ञान तो तब भी था। ध्यान से आप देखिए शिल्पी, हम लोग क्या हैं, लोग किताबों के आदी हो गए हैं, लोग अखबारों के आदी हो गए हैं, लोग पुस्तकों के आदी हो गए हैं, वरना चेहरों पर भी क्या नहीं लिखा होता। भाई पहले भी तो जब किताबें नहीं बनी होंगी जी। तब भी तो ज्ञान तो था ना, इससे तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो कैसे पढ़ा जाता था वो ज्ञान? चेहरे, सब कुछ लिखा होता है, हाव भाव से, बैठने से, बात से। बस। तो जो अपनी कला एकेडमी है जिसमें आप आर्टिस्ट को पुश करते हैं, उसको फिर से एक मौका देने का राह देते हैं, स्टेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी ऐसी बातें होती हैं जो ज़िंदगी भी सिखाएं? नहीं, हमारे जो सिखाने का जो हमारी एकेडमी है, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, जी। जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है KALA, कला। कला। उसका पर्पस ही ये है कि हमें कल्चरल लिटरेसी यानी सांस्कृतिक साक्षरता, उसमें ये सिखाना है हमें। संगीत नहीं सिखाना, संगीत तो आपके भीतर है ऑलरेडी। जैसे धरती में पानी है ऑलरेडी, बस आपको जितना गहरा खोदते जाओगे उतना ही पाते जाओगे। ऐसे ही हर के भीतर में संगीत है। संगीत की ज़रूरत नहीं है अभी, संगीत अकेडमियों की भी ज़रूरत नहीं है, अभी तमीज़ की अकेडमियों की ज़रूरत है। लोगों के पास पैसा कमाना तो आ गया,
तो वो रैट रेस में भाग भाग के दौड़ दौड़ के छीना झपटी करके दौलत तो कमा रहा है मनुष्य, लेकिन चरित्र नाम की कोई चीज बिल्कुल डिग गई है, व्यक्तित्व नाम की कोई चीज डिग गई है। तो वो हट क्या रहा है, खो क्या रहा है मनुष्य, ये नहीं पता चलता। जब तक पता चलता है तब तक वो अपने आप को खो देता है, तब तक शरीर में भी नहीं रहता वो, तब तक कुरकुरा जाता है आदमी। जब उसे एहसास होता है राम मैं ये कर रहा था, अब अरे भाई अब तो तू रहा ही ना, अब तू क्या सोच रहा है कि अब मैं सुधरूं, तू तो अब तू किसी करत का ही नहीं है, सुधर भी जाएगा तो तेरी हड्डियां रह गई हैं, अब तो तू भाई किसी सेवा के लिए भी नहीं उपयुक्त है। अब तो तुझ में ब्लड प्रेशर भी लग गया, ये भी लग गया, वो भी लग गया, अब तो तुझ में इतने सारे लग गए कि अब तो तू सेवा भी करेगा, कहीं साले तेरा नखूना कट गया तो तू वहीं से न मर जाए। तो कितने सारे परमात्मा खेल रच देते हैं। तब तक भाई जब तक कड़क थे तब तक आप ज्यादा ही कड़क थे, तब तक आप समझ ही नहीं पाए संतुलन क्या चीज होती है, बैलेंस क्या चीज होती है। तो ये आपका पर्पस है उस एकेडमी का? तो हमारी एकेडमी में हम कल्चरल लिटरेसी पे ध्यान दिला रहे हैं, जो कि अभी तक कभी हुआ नहीं। आपने ज़्यादातर एकेडमीज या इंस्टीट्यूशंस या कॉलेज या जो भी सुने होंगे, संगीत के हों चाहे बगैर संगीत के हों, बस यही सुने होंगे भाई सारे गा रे सा, यही सुना होगा कि यही सिखाते हैं। अच्छा आप भी सीखे क्लासिकल वगैरह हैं, आप भी सिखाते हैं, हमारी उसमें भी सिखा, बस यही करके इंसान लाग लपेट करके आगे बढ़ जाते हैं ना। हमको वो सब नहीं करना जो सब करते हैं, हम वो नहीं करते शिल्पी, और जो हम करते हैं वो सब कर नहीं सकते। क्यों? मादा चाहिए, जुनून चाहिए, जीने का हौसला चाहिए। लोग खींचने में ही बिजी हैं। एक समय तक लोग अंधे हुए पड़े हैं, आंख भी है लेकिन अंधे हैं, कान भी है लेकिन बहरे हैं। एक समय ऐसा जीता है मनुष्य, और जब वो निकल जाते हैं उसके होश हवास, असली जमीर जो है उसका जब चला निकल जाता है, तब वो होश में आता है, तब वो किसी करत का नहीं होता। तो वो भाई भगे तो भतेरे पर, लेकिन तब भगी जब लूट पिट गई, तो उस वक्त भगने का क्या फायदा। ऐसा हो जाता है। हम वो करते हैं जो सब नहीं करते। आपने कभी इतिहास में सुना है कि किसी गायक ने कोई गायक लॉन्च किए हों, और वो भी तब किए हों जब खुद होश ना मिल रहा हो, खुद उरूज पे चल रहा हो। आप सोच लीजिए दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमको परमात्मा नहीं भेजते, लेकिन उतनी ही देर के लिए भेजते हैं जितनी देर के लिए वहां जागृति मचानी हो, आपको जाग मचानी हो, क्योंकि तू जगह है तो जगा सबको। बस आज हम जब आ रहे थे तो बैंट या बैंप कोई जगह है इधर, बैंप, हाँ जी, ठीक है जी, उनका भाई तू बैंप ज्यादा बैंप मत कर, हमने ये बोला उसको जो भी हमें ला रहा था जी। अब भैंप पे भैंक करता है यार, जा रहा है यार, तू भैंप न कर जाता। हाँ ठीक है जी। जी। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। अच्छी जगह है मेरे दाता की, तो प्रकृति ने तो जहाँ जहाँ अपना जलवा बिखेरा है, तो वो बिखेरा ही इसलिए है कि भाई वो वही तो ईश्वर का रूप है जी। लेकिन हमको इतनी ही देर तक रखते हैं मेरे परमात्मा हर जगह कि भैया तुझे देख, इतना ही टाइम दे रहा हूँ, बस इसमें तू जितनी भी रोशनी तुझे बिखेरनी है, तू भी एक बैंप है मेरा, बस अपनी बैंप बखेर के आ जा जल्दी। तो हमें बैंप की तरफ लेके जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम खुद बैंप हैं, हमें लूट लो जितना लूटा जा सके। वाह। उतनी ही देर के लिए हम एडमंटन में आ गए, पता लगा, उतनी ही देर फिर कैलगरी। अच्छा अब आप ये देखिए, इतिहास में कभी सुना आपने गायक ने कोई गायक लॉन्च किया? हम करते हैं पिछले 10 वर्ष से, अपने जन्मदिन पर हम नए गायक लॉन्च करते हैं 7 जुलाई को। 7 जुलाई को। और नए गायक लॉन्च भी ऐसे नहीं करते कि भाई बस मंच दे दिया, गा लिया उन्होंने और छोड़ दिया उनका साथ ना। आओ तुम्हारी एल्बम भी निकालेंगे, तुम्हारे गाने भी निकालेंगे, और पैसा कोई स्पॉन्सर नहीं भी आता, बड़े बड़े पैसे वाले मिलते तो हैं, लेकिन आपको भी पता है
स्पॉन्सर भी वहीं आते हैं जहाँ उनके मतलब का कुछ हो। और हम तो हैं शिव मार्गी तो ऐसे ही भभूत रगड़ के रहते हैं, श्रृंगार करके रहते हैं। उनका तो श्रृंगार ही मिट्टी है, भभूत, वो भी मसाणे की भभूत, वो भी मरघटों की भभूत, वो भी कोई ऐसा ही नहीं कि कहीं पे भी मंदिर में धूप बत्ती जल रही थी वहां की सुंदर सी भभूत लगाई, मसाणे की भभूत वो भी। और साहब तो हम तो वो मार्गी हैं, तो हमारे यहाँ तो ग्लैमर का कोई खेल ही नहीं है। तो कभी कभी घर से पैसे लगा के हम ये सब करते हैं, लेकिन करते हैं, अनवरत करते हैं, लगातार करते हैं, हर वर्ष करते हैं। और कम से कम 30-35 संगीतकार हमने अभी तक उजागर किए हैं। एक कॉमेडियन भी है आपके यहाँ, खान साहब, जुम्मा खान। हाँ, मतलब इस तरह के कुछ आर्टिस्ट हैं। सो चाहे सिंगर्स हो, चाहे कॉमेडियंस हो, जिसमें भी कोई भी कला है तो आप उनको पुश करने की कोशिश करते हैं, स्टेज देने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते जी, देते हैं। हाँ, कोशिश तो मतलब लल्ला लीरी करने वाले लोग करते हैं, हम कोशिश नहीं, हम करते हैं। वाह। क्योंकि तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। तो हम कोशिश नहीं, हम ज्यादा हम्बल बनने के चक्कर में नहीं पड़ते कि मैं थोड़ी सी कोशिश, अरे नहीं भाई, जो मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ, इसीलिए आया हूँ इस पृथ्वी पर। तो अगर जब मैंने आपको टोक दिया, जब आपके पास ऐसे 4 व्यक्ति और बैठे होते हैं जो कहते हैं कि चलिए कैलाश जी कुछ कोशिश करते हैं, जहां आपकी कोशिश चलती रहेगी तुम्हारी तुम बेटा कोशिश कर लो और हम काम कर लेते हैं तब तक। जहां आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, आप ऑब्जर्व करते रहते हो कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है, ये कह क्या रहा है और क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। शिल्पी, ये परमात्मा का खेल है, देखो। तो इनसे जब ये टेबल पे बैठे हैं तब आप क्या करते हो? रिएक्ट करते हो, कुछ कहते हो कि निकल जाते हो वहां से? हम कुछ करते नहीं, बस हमारी यही विशेषता है, चुप रह के सब। वहाँ हम कुछ करते नहीं, जहाँ कुछ बहुत करने वाले बैठे हैं तो आप सिर्फ देखते हैं। बस हम थोड़ी देर झेलते हैं उस पूरे परिवेश को, उसके बाद हम अपने मैनेजर की तरफ हल्का सा देख लेते हैं। अभी तो वो भी नहीं है रूम में। हाँ, जैसे ही देख लेते हैं तो फिर इशारा समझ जाते हो कि अभी आपने मैनेजर की तरफ देखा नहीं है। हाँ। तो ठीक चल रहा है जी जी। तो जाते जाते आप सभी को, ये धरती बड़ी अलग है, यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग है। कनाडा हो, नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, सारा दिन लोग भगे रहते हैं कुछ ना कुछ कमाइयाँ करने में, घर चलाने हैं, मॉर्गेजेस भरनी है, ये करना है, वो बिल देना है। तो उनको जाते जाते कुछ एक अच्छी सी चीज़, नॉट सजेशन, कोई सजेशन नहीं, कुछ अच्छी सी बात बोल जाएं ताकि वो भी थोड़ा जीना सीख लें। तो जी मैं यही बताना चाहता हूँ, वैसे तो मैं कुछ भी ऐसी तरह की जो जैसी बात शिल्पी पूछ रही हमसे, वैसे तो मैं उन चीज़ों का पैसा चार्ज करता हूँ, लेकिन आज मैं फ्री में एक बात बताता हूँ कि जब तक आप मेहनत करके मॉर्गेज और इन सब से निवृत्त होना चाहते हैं, तब तक आप बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसा हमने बताया, स्ट्रेस और ये, फिर गोलियां खाने लगते हैं आप। तो एक चीज़ है साहब, इश्कबाजी ना करें, ना कभी बीमार हो, और गांठ का पैसा बचे और मुफ्त में बदन तैयार हो। तो क्यों आप ऐसी वाली चीज़ कर रहे हैं कि आप जिसके पीछे भाग रहे हैं वो आपसे दूर दूर भाग रही वो चीज़। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पीछे भाग रही हैं, और उसका नाम है हैप्पीनेस। आप देखिए, ज़्यादातर दुनिया में वो लोग बहुत खुश हैं जिनके पास ना मॉर्गेज है ना कोई ऑर्गेज है। बस वो ऐसा जी रहे हैं, ओहो, जैसे जीवन आज का ही है, लास्ट दिन। तो आज पूरा पैक कर लो भाई, जितना भी डेबिट कार्ड है आज इसको बिल्कुल खाली कर लो। और जिनका पहले ही खाली हो, वो जिनका खाली कभी होता नहीं किसी का शिल्प। ये ब्रेन है सिर्फ हमारा जो हमें दौड़ाए रहता है कि हमारा खाली है, हमारा खाली। इस धरती पर मनुष्य आया ही तब है जब उसके खाने का इंतजाम हो चुका है। पता है आपको, कोई भी आत्मा कोई भी
इस धरा पर आएगी ही नहीं यदि उसके हिस्से का अन्न ना रखा हो मेरे मालिक ने। वाह। आप देखिए, गरीब से गरीब माता पिता जब उनके यहाँ बालक होने वाला होता है तो चाहे वो पोतड़े इकट्ठे करें, लेकिन कुछ इकट्ठे करने लगते हैं कि बालक आने वाला है। तो मेरे दाता, हम पूछते हैं अपने वक्तव्यों में कि बताओ ज्ञानियों कि पहले भूख आई या भोजन? तो बहुत सारे ज्ञानी जो हैं वो माइंड में अटक जाते हैं। फिर हम उनको उत्तर देते हैं कि पहले भोजन बना। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य जाति में जब कोई बालक आता है तो वो कैसे जोड़ते हैं, जिसकी जो भी स्थिति होती है, ऐसे ही मेरे दाता भी पहले भोजन बना देते हैं, उसके बाद भूख को पैदा करते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान है ही नहीं जो खाली हो। खाली होने का तो मन से खाली हो सकता है। खाली होने का तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना। शुरू से मनुष्य बहुत ग्रीडी है। क्या होता है, जब आप नीडी होते हैं तो नीड को ईश्वर ध्यान रखते हैं, लेकिन जब आप ग्रीड में हो जाते हैं तो ग्रीड के लिए मेरा दाता छोड़ता है कि चल साले तेरी टांग तोड़ूंगा, गिरेगा तू गड्ढे में। बहुत चोरी करना चाह रहा है कि आज ही तू मालदार हो जा। तो पता लगा चोरी करने का तरीका तो उसने ठीक कर लिया था, लेकिन एक गड्ढे में उसको ऐसा गिरा इस दाता ने कि पैर तोड़ दी। फिर झूठ बोल रहा, देखिए अच्छे भले फिर अपनों से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। भाई ये क्या हो गया था आपको, कैसे हो गया फ्रैक्चर वगैरह? नहीं मैं चल रहा था, बस थोड़ा पैर थोड़ा ये हुआ, मुड़ गया। और तो झूठ बोलना और पड़ रहा है उसको। तो पाप पे पाप उसको अब जीना है। ले बेटा तू और गलत कर और उसकी भुगतना। फिर ये वाला है जीवन। मैं कहता हूं परमात्मा ने तो जीवन सबको बहुत अच्छा ही दिया है। चाहे आप किसी भी परिवार में जन्मे, कहाँ किसी भी धरती पर जन्मे, लेकिन ये हमारी नीयत होती है हम कैसे जिए, और उसी से हमारे भाग्य निर्मित होने लगते हैं। अच्छी नीयत की बात हुई है। हम यहाँ रैप अप करेंगे। कल जो अपना शो हो रहा है एडमिंटन में, जो सैम जज करवा रहे हैं, सैम दिल के बड़े प्यारे हमारे मित्र हैं और दिमाग के भी अच्छे हैं, मन के भी अच्छे हैं। कोशिश बहुत करते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने की और परमात्मा साथ भी देता है। आप उनको भी शुभकामनाएं दे दीजिए कल के लिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सैम फ्रॉम चज प्रोडक्शन से, फ्रॉम चज प्रोडक्शन, और शिल्पी और हमारे जितने भी यहाँ के सहयोगी, स्पॉन्सर्स, सपोर्टर्स, उन सबको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हरिओम। हेलो।